वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त साईफाई मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ब्लिंक। इट्स ए टाइम ट्रेवल बेस्ड मूवी एंड क्लाइमैक्स में जबरदस्त ट्विस्ट सामने आता है। हाँ, वो बात अलग है कि लॉजिक की माँ बहन कर दी इन लोगों ने, लेकिन मूवी देखने के लायक जरूर है। काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑडियंस के सामने आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 2021 बेंगलुरु, जहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है अपूर्वा, शॉर्टकट में अप्पू। और अप्पू की एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है स्वप्ना। एक्चुअली स्वप्ना एक ड्रामा कंपनी में काम करती रहती है। जब अप्पू स्वप्ना के ड्रामा ट्रूप के पास आकर स्वप्ना की मदद करते रहता है। खैर, जब स्वप्ना स्टेज पर जाकर परफॉर्म कर रही होती है तभी अप्पू के पास एक बंदा आता है। इस बंदे का नाम होता है अरिवू, और ये बंदा अरिवू अपूर्वा का नाम, अपूर्वा की माँ का नाम अच्छी तरह से जानता होता है कि तुम्हारी माँ यशोदा कैसी है, अपनी माँ से कहो कि उसका हस्बैंड अभी भी जिंदा है। अरिवू की बातें सुनने के बाद अप्पू शॉक में रह जाता है कि ये बंदा मेरी फैमिली के बारे में कैसे जानता है। बात यह है कि जब अपूर्वा छोटा बच्चा था उस वक्त अप्पू के फादर ने ब्रिज से जंप लगाकर आत्महत्या कर लिया था। इसका रीजन क्या है अप्पू को पता नहीं होता और ना ही इसकी माँ को। खैर, अप्पू अरिवू से और भी कुछ सवाल कर पाता तो अरिवू वहाँ से चला जाता है। अब अप्पू की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा था कि अप्पू की माँ का नाम यशोदा होता है जो गांव में रहती है, और ये लोग थोड़ा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से अप्पू अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता। छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब्स करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। स्पेशली अप्पू वीडियो एडिटिंग का काम करता है और इसी तरह स्वप्ना अप्पू की बहुत सपोर्ट करती रहती है उसके सुख दुख में। खैर, एक दिन अप्पू बाजार जाकर सेकेंड हैंड की किताबें खरीदने लगता है तो उसी बाजार में अप्पू को दोबारा अरिवू नजर आता है, लेकिन सडनली वो दोबारा गायब भी हो जाता है। बाद में अप्पू अपने साथ जो हो रहे हैं वो सारी चीजें अपने दोस्तों को सुनाने लगता है, लेकिन इसके फ्रेंड्स इसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। यही कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा वहम होगा या तो फिर वो बंदा तुम्हारा कोई रिलेटिव होगा जो तुम्हें तंग कर रहा है, प्रैंक कर रहा है। खैर, शाम होने के बाद अप्पू दोबारा स्वप्ना के ड्रामा ट्रूप के पास जाता है। इसी बातों में वो सारे लोग एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखना। तो इस गेम में पहले अप्पू और स्वप्ना पार्टिसिपेट होने लगते हैं। पहले तो अप्पू इस गेम के लिए मना करने लगता है, लेकिन बाद में अप्पू ही इस गेम में जीत जाता है। गेम में जीतने के बाद जब अप्पू बस ऐसे ही थोड़ा ऊपर देखता है तो ऊपर दूसरा वाला अप्पू और वो अरिवू होते हैं। ये देखकर अप्पू शॉक में रह जाता है और जब अपनी आंखें साफ करके दोबारा उस जगह पर देखता है तो वहाँ पर वो दोनों मौजूद नहीं होते। यही सोचने लगता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम हुई है। थोड़ी देर के बाद गोपाल मास्टर नाम का एक बूढ़ा बंदा इस ट्रूप के पास आता है। ये गोपाल मास्टर स्वप्ना ट्रूप के लिए कहानियाँ लिखते रहता है। उसी रात जब अप्पू अपने रूम में होता है तो बाहर जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही होती है। जब अप्पू अपने कमरे की खिड़कियाँ बंद करने ही वाला होता है तो तभी इसके रूम के बाहर दूसरा अप्पू नजर आता है। कमरे वाला अप्पू फटाफट से अपने कमरे से बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। दूसरे दिन जब अप्पू कहीं पर जा रहा होता है तो उसी जगह पर दोबारा अरिवू नजर आता है। इस बार अप्पू अरिवू को फॉलो करने लगता है। फाइनली अरिवू को फाइंड आउट करके उसको रुकाकर पूछने लगता है कि आखिरकार कौन हो आप, मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? जब से आप मुझे नजर आए हो मेरे साथ अजीब अजीब की घटनाएं पेश आ रही है। अरिवू कहने लगता है कि जब तुमको सारी बातें पता लगने का टाइम आएगा तो अपने आप पता लग जाएंगी, बस तुम सही टाइम का इंतजार करो, मैं खुद तुमको सारी बातें बता दूंगा। इस तरह से वहाँ से चले जाता है। लेकिन अप्पू अरिवू के बारे में ही सोचते रहता है कि हमेशा वो बंदा एक पहेली की तरह आता है, गायब हो जाता है। उसके बाद जब अप्पू कहीं पर जा रहा होता है तो अप्पू को एक शॉकिंग चीज नजर आती है। स्वप्ना दूसरे अप्पू के साथ बाइक में जा रही है। अप्पू सोचने लगता है कि वो बंदा कौन है और उस बंदे के साथ क्यों जा रही है। फटाफट से स्वप्ना को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फोन कनेक्ट नहीं होता। दूसरे दिन जब स्वप्ना अप्पू से मुलाकात करने के लिए उसके रूम के पास आती है तो अप्पू अपने साथ जो हो रहे हैं वो सारी घटनाएं स्वप्ना को बताने लगता है। लेकिन स्वप्ना यही बताकर अप्पू को दिलासा दिलाने लगती है कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, बस तुम टेंशन लेना बंद करो। इस तरह से इसकी बातों पर भी यकीन नहीं करती। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1996। एक दिन अरिवू अप्पू के फादर गोपी के पास आकर कहने लगता है कि सर, मैं रत्नाकर शास्त्री के प्रोग्राम पर जाना चाहता हूँ। बहुत देर से बस का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन एक भी बस यहाँ से गुजरी नहीं। क्या आप मुझे प्रोग्राम का एड्रेस बता सकते हो, कैसे जा सकते हैं? गोपी कहने लगता है कि रत्नाकर शास्त्री को मैं ही ले जा रहा हूँ वहाँ पर। तभी वहाँ पर रत्नाकर शास्त्री आता है। अरिवू को देखकर कहने लगता है कि चलो हम भी वही प्रोग्राम पर जा रहे हैं। इस तरह से ये तीनों उसी गाड़ी में प्रोग्राम पर जाने लगते हैं। अब इसी दरमियान में अरिवू और गोपी की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है
और एक्चुअली अरिवू प्रोग्राम देखने के लिए मैसूर से आया होता है। खैर जब तक प्रोग्राम खत्म होता तब तक अरिवू की ट्रेन भी जा चुकी होती है, जिसकी वजह से गोपी अरिवू को लेकर अपने घर पर आता है और इसके घर में इसकी बीवी यशोदा और उसकी बहन देवकी रहते हैं। और जब अरिवू देवकी को देखता है तो इसको पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और इसी तरह देवकी भी अरिवू को लाइक करने लगती है। डिनर वगैरह करने के बाद गोपी अरिवू को कुछ एंटिक पीसेस दिखाने लगता है कि मुझे एंटिक पीसेस कलेक्ट करने का बहुत शौक है। अरिवू भी कहने लगता है कि मुझे भी एंटिक पीसेस कलेक्ट करना बहुत शौक है। गोपी अरिवू को राजेंद्र नाम के एक बंदे के बारे में बताता है कि उसके पास बहुत सारे एंटिक पीसेस है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो कल आप उसके पास जाकर एंटिक पीसेस को देख सकते हो। तो अरिवू भी इसके लिए ओके कहने की वजह से अरिवू के साथ साथ देवकी जाने लगती है। सो यहाँ आने के बाद राजेंद्र अरिवू को काफ़ी सारे एंटिक पीसेस दिखाने लगता है और इसी तरह अरिवू के बारे में पूछने लगता है कि आप कहाँ से आए हो। अरिवू कहने लगता है कि मैं मैसूर से आया हूँ। ये सुनने के बाद राजेंद्र शॉक में रह जाता है। फटाफट से किसी कमरे में जाकर एक फ़ोटो ढूंढकर अरिवू को दिखाकर कहने लगता है कि ये मेरी बेटी रेवती है। कुछ सालों पहले मेरी बेटी रेवती ट्रिप पर मैसूर गई थी लेकिन अभी तक लौटी नहीं। क्या आप मेरी बेटी को कहीं पर देखा है? अरिवू कहने लगता है नहीं, मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा। हर प्रेजेंट डे पर अप्पू को पार्ट टाइम जॉब का ऑफर आता है तो अप्पू स्वप्ना की ब्लेसिंग्स लेकर अपने फ्रेंड की वैन लेकर उस जगह पर जाने लगता है। लेकिन सडनली अप्पू की गाड़ी के सामने दूसरा अप्पू प्रकट होने लगता है तो गाड़ी चलाने वाला अप्पू यही सोचने लगता है कि ये मेरा वहम है। इस तरह से वहाँ से जाने लगता है तो दूसरा अप्पू कहने लगता है कि अप्पू ये तुम्हारा वहम नहीं है, ये हकीकत है। इस तरह से अप्पू को टच करने लगता है, कहने लगता है कि तुम उस जॉब प्लेस पर मत जाओ, वो एक ट्रैप है, वो लोग तुमको पैसा देकर एक ट्रैप में फंसा देंगे। ऐसा कहना ही था, अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर दूसरे अप्पू के होश ही उड़ जाते हैं। इसको समझ में नहीं आता कि इसके आसपास क्या हो रहा है। अब अप्पू को जॉब की बहुत ज़रूरत होती है जिसकी वजह से अप्पू दूसरे अप्पू की बात को ना मानते हुए उस जॉब प्लेस पर जाने लगता है। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये कोई कंपनी नहीं, ये तो अरिवू का घर का एड्रेस होता है। दोबारा शॉक में रह जाता है। अरिवू अप्पू को अपने घर के अंदर बुलाते हुए कहने लगता है कि तुम सही जगह पर ही आए हो, मैंने ही तुमको जॉब ऑफर के नाम पर यहाँ पर बुलवाया। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल है, अब उन सारे सवालों का जवाब देने का टाइम आ चुका है। अप्पू के सामने एक सूटकेस रखकर अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम अरिवू है और मैं मैसूर से हूँ और मैं तुमको इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा। ये एक्सपेरिमेंट मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर एक हिडन टैलेंट है, क्योंकि ज्यादा देर तक तुम बिना ब्लिंक किए रह सकते हो। मेरे पास एक आई ड्रॉप है, इसका नाम है वेरमिया। इन आई ड्रॉप्स को हमारी आंखों में डालने के बाद हम पास्ट में चले जाएंगे। जब भी तुम अपनी आंखें ब्लिंक करोगे तो अपने प्रेजेंट डे पर आ जाओगे। तुम इन आई ड्रॉप्स की मदद से अपने फादर के टाइम पीरियड में जाकर अपने फादर की जान को भी बचा सकते हो। तो सारी बातें सुनने के बाद अप्पू को अरिवू की बातें फालतू लगने लगती है। फटाफट से वहाँ से चले जाता है। उसी रात अप्पू अपनी माँ यशोदा को फोन करके अपने फादर के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार मेरे पापा हमको छोड़कर क्यों चले गए। लेकिन इसके माँ के पास भी इसका जवाब नहीं होता कि एक दिन सडनली तुम्हारे फादर गायब हो गए बेटा, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली थी कि तुम्हारे फादर की गाड़ी एक ब्रिज के पास पाई गई। पुलिस वालों ने सोचा कि तुम्हारे फादर नीचे जम लगाकर आत्महत्या कर लिया, लेकिन सारी नदी छान मारने पर भी तुम्हारे फादर की डेड बॉडी नहीं मिली। लेकिन बेटा उस टाइम मैंने सुना था कि तुम्हारे पापा किसी टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री पर काम किया करते थे। तो टाइम ट्रैवल का नाम सुनते ही अप्पू उसी वक्त दोबारा अरिवू के पास जाने लगता है। अरिवू कहने लगता है कि मुझे पता है तुम जरूर मेरे पास आओगे। अपने घर के अंदर ले जाकर इसको एक डिजिटल वॉच देकर कहने लगता है कि इस वॉच में तुम डेट और टाइम सेट करो। टाइम सेट करने के बाद जब ये आई ड्रॉप्स हमारी आंखों में डालेंगे तो हम लोग उसी टाइम पीरियड में चले जाएंगे। अब तुम ये चीज पहली बार कर रहे हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ टाइम ट्रैवल करूंगा। सो उसके बाद अप्पू वॉच में एक टाइम सेट करके अप्पू और अरिवू अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालने पर ये दोनों सडनली पास्ट में चले जाते हैं। और एक्चुअली ये दोनों कुछ दिनों पास्ट में आते हैं। मतलब जिस दिन अप्पू और स्वप्ना गेम खेल रहे थे ना, वही 9 में टक्का का गेम, तो उस टाइम पर पहुंच जाते हैं। तो दूसरा वाला अप्पू वहाँ पर अपने हम शक्ल को देखकर शॉक में रह जाता है। और इसी शॉक में जब अप्पू अपनी आंखें ब्लिंक करता है तो ये दोनों सडनली वापस अपने टाइम पीरियड में आ जाते हैं। खैर दूसरे दिन अप्पू अपने रूम में आकर ये डिसाइड कर लेता है कि ये पास्ट में जाकर अपने फादर की जान को बचाएगा। अब अप्पू को ये पता नहीं होता कि अप्पू के फादर ने
किस डेट को किस टाइम पर आत्महत्या की। तो अप्पू ऑलमोस्ट अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालकर काफी सारी बार ट्राई करने लगता है और फाइनली तीसरी बार अप्पू उस जगह पर उस टाइम पर पहुंच जाता है जिस वक्त गोपी ब्रिज से जंप लगा रहा था। जब तक अप्पू अपने फादर को रोक पाता तभी अप्पू अपनी आंखें ब्लिंक करने की वजह से वो वापस अपने टाइम पीरियड में आ जाता है। अब अप्पू ने काफी देर तक अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं किया होता जिसकी वजह से इसकी आंखों से खून टपकने लगता है। इसके बावजूद भी जब अप्पू दोबारा टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करने लगता है तो ये पास्ट में नहीं जा पाता और ऊपर से उस आई ड्रॉप का एक बॉटल भी टूट चुका होता है। दूसरे दिन अप्पू अरिवू से मुलाकात करके कल जो इसने कारनामा किया उसके बारे में बताने लगता है। अरिवू कहने लगता है, अरे यार मैं तो इन आई ड्रॉप्स के बारे में कुछ रूल्स बताना ही भूल गया। चलो अब मैं तुमको बताता हूँ। इन आई ड्रॉप्स की मदद से तुम दिन में सिर्फ 3 बार ही टाइम ट्रैवल कर सकते हो और उसी तरह पास्ट टाइमलाइन में सुबह 4 बजे और दोपहर के 3 बजे हम टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्लैंक आवर्स होते हैं। अब तुमको दोबारा टाइम ट्रैवल करना होगा तो तुमको 24 घंटे तक रुकना पड़ेगा। तो 24 घंटे खत्म होने के बाद तुम दोबारा ट्राई करो, अपने फादर की जान को बचा लो। फ्लैशबैक में राजेंद्र अरिवू और देवकी से अपने बेटी के बारे में बताते हुए बहुत दुखी होने लगता है। तो इसी बातों ही बातों में अरिवू राजेंद्र से रेवती के बारे में पूछने लगता है कि रेवती किस डेट पर किस टाइम पर ट्रिप पर गई थी। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि फ्लैशबैक में अरिवू के पास ऑलरेडी टाइम ट्रैवल मशीन होती है। जब रेवती के बारे में सुनता है तो अरिवू टाइम ट्रैवल करने लगता है ये पता करने के लिए कि आखिरकार उस दिन रेवती के साथ क्या हुआ। तो उसी तरह से अरिवू पास्ट में जाकर रेवती को फॉलो करने लगता है। रेवती अपने फ्रेंड्स के साथ मैसूर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। प्रेजेंट डे पर अप्पू के पास 24 घंटे खत्म होने के बाद अप्पू दोबारा टाइम ट्रैवल करके उस नदी के पास पहुंच जाता है जिस नदी में इसका फादर जंप लगाने वाला था। तो नदी से जाते वक्त अप्पू अपने फादर को देख लेता है कि इसका फादर ब्रिज के ऊपर से नीचे जंप लगाया। फटाफट से अप्पू पानी में कूदकर अपने फादर की जान बचा लेता है, उसको नाव में लाकर रख देता है। लेकिन उसी वक्त ब्लैंक आवर्स स्टार्ट होने की वजह से अप्पू अपने टाइम पीरियड मतलब प्रेजेंट डे पर आ जाता है। बहुत दुखी होने लगता है कि इसने अपने फादर की जान दोबारा नहीं बचा पाया। इस तरफ पास्ट में अरिवू ये देखता है कि रेवती उसी ब्रिज के पास आकर आत्महत्या करने वाली होती है। तो अरिवू फटाफट से रेवती के पास जाकर उसको एक छापड़ लगाकर उसकी जान को बचा लेता है। लेकिन इसी दरमियान में अरिवू के हाथ में एक रिंग होती है, वो नीचे गिर जाने की वजह से अरिवू फटाक से वहाँ से गायब हो जाता है, अपने टाइम पीरियड में आ जाता है। रेवती को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसकी जान किसने बचाई, वो बंदा अचानक से कहाँ पर गायब हो गया। इस तरफ अप्पू अरिवू के पास आकर यही बात कहने लगता है कि आज भी मैंने मेरे पापा की जान नहीं बचाई, ब्लैंक आवर्स स्टार्ट हो गए, आखिरकार मेरे फादर को क्या हुआ, क्यों मरना चाहते थे वो। अरिवू कहने लगता है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे। और हाँ, एक और बात, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आने के बाद मैं तुमसे दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक कुछ मत सोचो, जस्ट रिलैक्स। हर उसी रात स्वप्ना के ड्रामा ट्रूप वाले अप्पू को बुलाकर कहने लगते हैं कि आज हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, क्या तुम आज रात गोपाल मास्टर को अपने रूम में शेल्टर दे सकते हो। तो अप्पू भी इसके लिए ओके कहकर गोपाल मास्टर को अपने रूम ले आता है। ये दोनों डिनर वगैरह करके अप्पू अपने कमरे में सो जाता है। तो गोपाल मास्टर वही आंगन में कहानियाँ लिखने लगता है। सुबह होने के बाद अप्पू को ये बात पता चलती है कि गोपाल मास्टर नींद में ही चल बसे। ये खबर सुनने के बाद ड्रामा ट्रूप वाले बहुत दुखी होने लगते हैं। इनका लीडर विघ्नेश गोपाल मास्टर के बारे में कुछ बातें बताने लगता है कि पहली बार मैंने गोपाल मास्टर को किसी ड्रामा स्टेज के पास देखा, उनका दिल बच्चों जैसा है, बहुत ही साफ सुथरे इंसान थे। एक दिन गोपाल मास्टर मुझसे अपनी टाइम ट्रैवल की कहानी सुनाई थी। उस कहानी में अरिवू नाम का एक बंदा मेन कैरेक्टर था। तो अरिवू का नाम सुनते ही अपूर्वा शॉक में रह जाता है। बाद में विघ्नेश के पास आकर उस कहानी के बारे में पूछने लगता है। तो उसी रात विघ्नेश गोपाल मास्टर की वो टाइम ट्रैवल कहानी अप्पू को व्हाट्सएप करने लगता है। तो अप्पू ये कहानी पढ़ने लगता है। यहीं पर अप्पू को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि गोपाल मास्टर और कोई नहीं, इसका फादर गोपी होता है। मतलब अप्पू का फादर ब्रिज से जंप लगाई थी लेकिन वो मरा नहीं होता। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। अब गोपी मतलब गोपाल ने ये जान लिया था कि अरिवू और देवकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की शादी करवा देता है। अरिवू और देवकी अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। इसी दरमियान में एक दिन गोपाल को ये बात पता चलती है कि यशोदा माँ नहीं बन सकती, कुछ प्रॉब्लम होती है उसको। गोपाल यही बात अरिवू से शेयर करके बहुत दुखी होने लगता है। और उसके बाद एक दिन जब गोपाल खिड़की के पास आकर स्मोक कर रहा होता है तो तभी गोपाल ये देखता है कि अरिवू अपने ब्रीफकेस के साथ कुछ कर रहा है। अरिवू अपने आंखों में आई ड्रॉप्स डाल के
फटाक से वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर गोपाल के तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से उस प्लेस पर जाकर अरिवू को बुलाने लगता है, लेकिन अरिवू का कुछ भी पता नहीं होता। उसके बाद गोपाल अरिवू की वो डिवाइस लेकर इसको एक्सेस करने की कोशिश करने लगता है, पता करने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार अरिवू कहाँ पर गया। लेकिन ये डिवाइस अरिवू की मदद से ही अनलॉक होता है। अब गोपाल को ये बात पता लग जाती है कि अरिवू ने टाइम ट्रैवल किया। इसके रिलेटेड काफी सारी किताबें पढ़ने लगता है, कुछ डॉक्यूमेंट्री लिखने लगता है। सो गोपाल ने असली घटना को लेकर ही ये कहानी लिखी होती है। वही कहानी अपूर्वा पढ़ रहा होता है। खैर, जब अरिवू गायब हुआ था उस वक्त देवकी प्रेग्नेंट होती है। काफी दिनों तक अरिवू वापस नहीं आता, जिसकी वजह से देवकी, गोपाल, यशोदा बहुत दुखी होने लगते हैं। वन फाइन डे देवकी एक बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चली जाती है और वही बच्चा गोपाल और यशोदा पाल रहे होते हैं और वही बच्चा अपूर्वा होता है। तो ये सच्चाई पढ़ने के बाद अप्पू के तो होश उड़ जाते हैं। फटाफट से अपनी माँ यशोदा को फोन करके इसी के बारे में पूछने लगता है कि माँ, क्या तुम मेरी असली माँ नहीं हो? यशोदा हाँ का जवाब देने लगती है और ये भी पूछने लगती है ये सब बातें तुमको किसने बताई? लेकिन अप्पू कुछ नहीं बताता। बाद में अप्पू वही आई ड्रॉप्स की मदद से थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में जाने लगता है, ताकि अप्पू को ये सारी बातें पता ना चले कि इसके असली माँ बाप कौन थे। और उस वक्त वहाँ का अप्पू अरिवू के पास जा रहा था गाड़ी लेकर जॉब के लिए। तो वही दूसरा अप्पू इस अप्पू के पास आकर कहने लगता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, वो एक ट्रैप है। खैर, उसके बाद अरिवू अप्पू से मुलाकात करने के लिए आता है। अप्पू अरिवू को देखकर कहने लगता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम ही मेरे फादर हो? अरिवू कहने लगता है कि ये तो असली सच नहीं है, इससे बड़ा एक और सच है, अगर वो तुम सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। पता है मैं कौन हूँ? मैं और तुम एक ही हो। अप्पू ही अरिवू है, अरिवू ही अप्पू है। ये सुनने के बाद अप्पू शॉक में रह जाता है। अरिवू कहने लगता है कि 6 महीनों के बाद तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली जाएगी। उसके बाद स्वप्ना के साथ कुछ झगड़ा होने की वजह से स्वप्ना और तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। 2025 में तुम मैसूर शिफ्ट हो जाओगे, तुम्हारे पास अच्छी खासी जॉब होगी, अच्छे खासे पैसे होंगे, लेकिन तुम्हारा अपना कोई भी नहीं होगा। उसके बाद 2032 में तुम कोलकाता शिफ्ट हो जाओगे। वहीं पर तुम अप्पू से अरिवू चेंज हो जाओगे। एक दिन तुम अरविंद नाम के एक बंदे से मुलाकात करोगे। तुम अपने अकेलेपन की सारी बातें अरविंद से शेयर करोगे। तो उस वक्त अरविंद ने ही तुमको वो आई ड्रॉप्स देगा। मैं तुमको इन आई ड्रॉप्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया कि इन आई ड्रॉप्स की मदद से 2 टाइप के टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। पहला टेम्पररी टाइम ट्रैवल, इसमें जब तुम अपनी आंखें ब्लिंक करोगे वापस अपने टाइम पीरियड में आ जाओगे। और दूसरा है परमानेंट टाइम ट्रैवल, ये बस 1 वे टिकट जैसा है। ये एक रिंग तुम्हारे बॉडी में इंस्टॉल करना होगा। आंखों में आई ड्रॉप्स डालकर जब अपनी आंखें ब्लिंक करोगे तो तुम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे जहां पर जाना चाहते हो। दोबारा अपने टाइम पीरियड में आने के लिए उस रिंग को ब्रेक करना होगा, लेकिन रिंग ब्रेक करने के बावजूद भी 1 साल तक तुम उसी टाइमलाइन में रहोगे। 1 साल के बाद तुम अपने प्रेजेंट पर आओगे। तो फ्यूचर में तुम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए परमानेंट टाइम ट्रैवल किया। इस तरह से तुम 1996 में जाकर तुम्हारी मुलाकात गोपाल से हुई। गोपाल की बहन देवकी से प्यार करके उससे शादी की। इसी दरमियान में तुमको रेवती को बचाने की छोल मची। रेवती को बचाने के चक्कर में तुम्हारी बॉडी में जो रिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है, जिस वजह से तुम 1996 में वापस आ जाओगे। अब रिंग ब्रेक होने की वजह से अरिवू 1 साल तक वहीं पर रहता है और इसी तरह अरिवू अपनी सच्चाई ना अपनी बीवी को बताता है ना गोपाल को। जब अरिवू का टाइम खत्म होता है तो अरिवू उसी आई ड्रॉप्स की मदद से वापस अपने टाइमलाइन में आ जाता है, वही फ्यूचर में। तभी गोपाल ने देखा था। अरिवू वापस अपने टाइमलाइन में आकर अरविंद से मुलाकात करके इसने जो कारनामा किया वो बताने लगता है। अरविंद ने दोबारा अरिवू को वो आई ड्रॉप्स दिया। अरिवू अपने पास्ट में जाकर अपनी बीवी को सच बताने की कोशिश की, लेकिन रिंग एक और पास्ट में होने की वजह से ये वहाँ तक नहीं जा पाया। लेकिन अरिवू का दूसरा सूटकेस गोपाल के पास होता है ना, तो उस डिवाइस को कनेक्ट करके अरिवू उस टाइमलाइन में दोबारा पहुँच जाता है। गोपाल से मुलाकात करने पर गोपाल अरिवू से बहुत नाराज होता है। जान लेता है कि तुम तो एक टाइम ट्रैवलर हो ना, दोबारा यहाँ पर क्यों आए। अरिवू यशोदा के बारे में पूछने पर सच बताने लगता है कि यशोदा बच्चा जन्म देने के बाद इस दुनिया से चली गई। अब तुम भी यहाँ से चले जाओ प्लीज, तुम्हारे बच्चों को हम लोग अपना बच्चा समझ बैठे। तो अरिवू रिक्वेस्ट करने लगता है कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बच्चे को देखने दो। तो गोपाल अरिवू को मना करने लगता है। अगर अरिवू ने अपने बच्चे को लेकर चला गया तो अरिवू गोपाल से बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से गोपाल अरिवू को चाकू से स्टॉप करके वहाँ से चले जाता है। लेकिन बाद में इसी गिल्ट की वजह से गोपाल नदी में जंप लगाकर आत्महत्या करने लगता है। लेकिन उसी वक्त अप्पू वहाँ पर आकर अपने फादर की जान बचा लेता है।
खैर पास्ट में अरिवू मरा नहीं होता, वो वापस अपने टाइमलाइन में आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद इसको ये बात पता चलती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उन एयरड्रॉप्स को बैन कर दिया, ये दोबारा टाइम ट्रैवल नहीं कर पाता। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अपूर्वा शॉक में रह जाता है, जिसका मतलब मैंने अपनी माँ के साथ सोकर खुद को ही जन्म दिया, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। अरिवू कहने लगता है कि तुम मानो या ना मानो यही सच है अपू, तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम हो। अब ये एक टाइम लूप बन चुका है, मैंने इस टाइम लूप को काफी सारी बार तोड़ने की कोशिश की, हर बार यही होता है कि अरिवू देविका से मुलाकात करता है, उन दोनों का एक बच्चा होता है, वही बच्चा फ्यूचर में जाकर अपू बनता है, फ्यूचर में अपू अकेला हो जाता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो दोबारा टाइम ट्रैवल करके देवकी से मुलाकात करता है, वही सेम सिलसिला चलते चलते रहता है। मैंने अपने टाइमलाइन में डार्क वेब की मदद से उस एयरड्रॉप्स को हासिल कर लिया और उन्हीं एयरड्रॉप्स की मदद से मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारे टाइम पीरियड में 2021। अपू इस लूप को ब्रेक करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि फ्यूचर में अरिवू को टाइम ट्रैवल करने से रोकना होगा, तभी ये लूप ब्रेक होगा। मैं अपने टाइमलाइन से और पास्ट में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं, लेकिन तुम अपने फ्यूचर को बदल सकते हो। इस तरह से अरिवू अपू पर गन पॉइंट आउट करने लगता है कि अगर तुम मरोगे तो अरिवू खुद ब खुद मर जाएगा। अपू रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं अपनी माँ और स्वप्ना से मुलाकात करूंगा आखिरी बार। तो अरिवू भी इसके लिए ओके कह देता है। तो उसी रात अपू अपनी माँ को कॉल करके बहुत इमोशनल होने लगता है। दूसरे दिन अपू स्वप्ना से मुलाकात करके उसके साथ बाइक में कहीं पर जाने लगता है। यही चीज दूसरा वाला अपू देखा था। बाद में ये दोनों किसी कॉफी शॉप में आकर स्वप्ना अपू को रिंग देकर प्रपोज करने लगती है और शॉकिंग बात यह है कि ये रिंग और किसी की नहीं अरिवू की ही होती है। मतलब स्वप्ना और कोई नहीं रेवती की बेटी होती है। जो पास्ट में अरिवू ने रेवती को बचाया था, उस वक्त इसकी रिंग गिर गई थी, वही रिंग रेवती ने संभाल के रखा। दूसरे दिन अपू अरिवू से मुलाकात करके कहने लगता है कि मेरी जिंदगी ऐसी होने की वजह तुम ही हो, मरना मुझे नहीं तुमको चाहिए। इस तरह से अरिवू की गन लेकर उसको पहले मार देता है, मतलब अपू अपने फ्यूचर को मार देता है, बाद में उसी गन से आत्महत्या कर लेता है। इस तरह से ये टाइम लूप यहाँ पर ब्रेक होता है। मतलब जब अपू ही दुनिया में नहीं रहा तो अपू की मुलाकात गोपाल से कैसे होगी, देवकी अपू से मुलाकात नहीं करती तो अपू दोबारा कैसे जन्म लेगा, और इसी तरह स्वप्ना भी इस दुनिया में नहीं होती क्योंकि उस दिन रेवती ने आत्महत्या कर लिया। लास्ट सीन में हमको दोबारा अपूर्वा और स्वप्ना को दिखाया जाता है जो शायद किसी दूसरी दुनिया में होते हैं, इन दोनों का अभी तक जन्म नहीं हुआ होता। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब मूवी के एंडिंग के बारे में बात करें तो इस मूवी का बेस्ट एग्जाम्पल है प्रीडेस्टिनेशन। ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों ने देखा ही होगा। इट्स ए वन मैन शो, मतलब वही बंदा हीरो होता है, वही हीरोइन, वही बच्चा अपने खुद के साथ कांड करके अपने खुद को पैदा करता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है इस मूवी का भी। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।